नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बॉलीवुड के सबसे बड़े और सबके चहीते कलाकार धर्म सिंह देओल, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, उनकी जीवनी की बात करेंगे। इसलिए कृपया मेरे साथ अंत तक बने रहें और कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। लेकिन दोस्तों, आप सभी में से कई दोस्त वीडियो देखते तो है पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे हमारी काफ़ी मदद होगी और हम आप तक और भी अच्छा कंटेंट पहुंचा पाएंगे। धन्यवाद। धर्म सिंह देओल, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं। वो लोकसभा क्षेत्र बीकानेर के सांसद रहे हैं। धर्मेंद्र हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड के ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र ने 5 दशकों के करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। वह भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी से राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। व्यक्तिगत जीवन: धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के साहनेवाल गांव में एक जाट सिख परिवार में किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के घर हुआ था। उनका पुश्तैनी गांव डंगोन पखोवाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लाल्टन कला में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 में फगवाड़ा में मैट्रिक की पढ़ाई की। ये उनकी बुआ का शहर है, जिनका बेटा वीरेंद्र पंजाबी फिल्मों का सुपरस्टार तथा प्रोड्यूसर डायरेक्टर था। आतंक के दौर में लुधियाना में ही फिल्म जट ते ज़मीन की शूटिंग के दौरान आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उस समय पंजाब के स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। करियर: बॉलीवुड की डगर पर चलने के लिए 1958 में उन्होंने फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और चल पड़े एक ऐसे सफर पर जहां उन्हें कामयाबी, शोहरत और पैसा सब मिला। धर्मेंद्र ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत अर्जुन हिंगोरानी की 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी। उन्होंने 1960 के दशक के शुरू में कई रोमांटिक फिल्मों में काम किया। फिल्म फूल और पत्थर 1966 के साथ उन्होंने फिल्मों में अकेले हीरो के रूप में कदम रखा। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ हीरो के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। 1974 के बाद दर्शकों ने उन्हें एक्शन हीरो के रूप में देखा। अपने कैरियर की शुरुआत में उन्होंने कई प्रमुख अभिनेत्रियों के साथ अभिनय किया। वह नूतन के साथ सूरत और सीरत 1962 और बंदिनी 1963 में दिखाई दिए तो 1962 में फिल्म अनपढ़ और 1964 में आई फिल्म पूजा के फूल में वह माला सिन्हा के साथ दिखाई दिए। 1962 की फिल्म शादी और 1964 में आई मिलन की बेला में वह सायरा बानो के साथ दिखाई दिए। लगभग सभी बेहतरीन अभिनेत्रियों जैसे नूतन, मीना कुमारी, सायरा बानो आदि के साथ अभिनय किया, लेकिन उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान सबसे ज्यादा फिल्में अपनी पत्नी हेमा मालिनी के साथ की। दोनों ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिनमें राजा जानी, सीता और गीता, तुम हसीन मैं जवां, दोस्त, चरस, माँ, चाचा भतीजा और शोले प्रमुख हैं। प्रसिद्धि: धर्मेंद्र को सबसे ज्यादा सत्यकाम 75 में प्रदर्शित हुई फिल्म शोले धर्मेंद्र के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। हिंदी सिनेमा के सुनहरे पन्नों में अपना नाम सुनिश्चित करा चुकी रमेश सिप्पी निर्देशित फिल्म शोले ने धर्मेंद्र को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलवाई। उनकी 1960 में आई दिल भी तेरा हम भी तेरे पहली फिल्म रही। फूल और पत्थर के लिए धर्मेंद्र को पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। इसके साथ ही उन्हें फिल्म नौकर बीवी का और आई मिलन की बेला जैसी फिल्मों के
लिए भी फिल्म फेयर पुरस्कार नामित किया गया। 1991 में उन्हें फिल्म घायल के लिए सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1997 में फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। 2012 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजनीतिक करियर। धर्मेंद्र ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2004 से 2009 तक राजस्थान में बीकानेर का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय संसद लोकसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। 2004 में अपने चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने एक आक्रामक टिप्पणी की कि उन्हें लोकतंत्र के लिए आवश्यक बुनियादी शिष्टाचार सिखाने के लिए हमेशा के लिए तानाशाह चुना जाना चाहिए, जिसके लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। जब सदन का सत्र चल रहा था तब वे शायद ही कभी संसद में उपस्थित होते थे। फिल्मों की शूटिंग या अपने फार्म हाउस में खेत का काम करने में समय बिताना पसंद करते थे। टेलीविजन कैरियर। 2011 में धर्मेंद्र ने लोकप्रिय रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट की तीसरी श्रृंखला के पुरुष जज के रूप में साजिद खान की जगह ली। 29 जुलाई 2011 को इंडियाज गॉट टैलेंट ने धर्मेंद्र के साथ नए जज के रूप में कलर्स पर प्रसारित किया और पिछले 2 सीजन की शुरुआती रेटिंग को पार कर गया। फिल्मों का निर्माण और प्रस्तुतिकरण। 1983 में धर्मेंद्र ने एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की जिसे विजेता फिल्म्स के नाम से जाना जाता है। 1983 में रिलीज हुई अपने पहले उद्यम बेताब में विजेता फिल्म्स ने मुख्य अभिनेता के रूप में सनी देओल को लॉन्च किया। यह फिल्म साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 1990 में उन्होंने एक्शन फिल्म घायल का निर्माण किया, जिसमें सनी ने भी अभिनय किया। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार सहित 7 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। धर्मेंद्र ने 1995 में बरसात में अपने छोटे बेटे बॉबी के करियर की शुरुआत की। निजी जीवन। धर्मेंद्र की पहली शादी 1954 में 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से हुई थी। इस शादी से उनके 2 बेटे थे, सनी और बॉबी, दोनों सफल फिल्म अभिनेता, और 2 बेटियां, विजेता और अजीता। उनके भतीजे अभय देओल भी एक अभिनेता हैं। बॉम्बे जाने और फिल्म व्यवसाय में आने के बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी कर ली। उन्होंने और मालिनी ने 1970 के दशक की शुरुआत में कई फिल्मों में एक साथ अभिनय किया, जिसमें शोले भी शामिल है। दंपति की 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल हैं। धर्मेंद्र के पोते और बॉबी देओल के बेटे का नाम भी धर्मेंद्र के नाम पर धर्म सिंह देओल रखा गया है। 2019 में धर्मेंद्र के पोते और सनी देओल के बेटे करण देओल ने पल पल दिल के पास के साथ शुरुआत की। धर्मेंद्र सिंह के वाद विवाद। 1980 में जब उन्हें हेमा मालिनी से विवाह करना था तब उस समय उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक नहीं दिया था, जिसके चलते धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाया, जिसकी मीडिया में काफी आलोचना हुई। धर्मेंद्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य। धर्मेंद्र बॉलीवुड के सच्चे ही मैन है। उनका मुहावरा कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा उद्योग में उनके नाम का पर्याय बन गया है। सेलिब्रिटी तब व्यावहारिक रूप से सभी शैलियों में दर्शकों को नियमित रूप से प्रभावित करने में सक्षम थे। धर्मेंद्र अपने हास्य और रोमांटिक किरदारों के साथ साथ अपने एक्शन वाले किरदारों के लिए भी जाने जाते हैं। धर्मजी पर आधारित एक पूरा ढाबा है जिसे गरम धर्म कहा जाता है। रेस्टोरेंट की पूरी सजावट महान अभिनेता धर्मेंद्र पर केंद्रित है। यह अपने जीवंत और मनोरम वातावरण के लिए प्रशंसा अर्जित करता है। 1980 और 1990 के दशक के फिल्मी दौर में टेलीफोन, बुलेट बाइक, हैंडपंप और कई अन्य चीजों के साथ सजाया गया है। यह ढाबा मुरथल, सोनीपत, हरियाणा में स्थित है।